दोस्तों, मैदान देखकर आया हूं अजय देवगन की मैदान, जिसका निर्देशन किया है अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने। और सच बताऊं, एक अरसे बाद एक फिल्म को देखने के बाद आंखों में आंसू हैं। इस फिल्म में एक सीन है, फाइनल से ठीक पहले, फुटबॉल फाइनल से ठीक पहले अजय देवगन अपने खिलाड़ियों से कहते हैं कि मैदान में उतरना 11 बन के, मगर लड़ना एक बन के। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैदान किसके बारे में है। मैदान एक सच्ची कहानी है भारत के सबसे ऐतिहासिक फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के बारे में। सैयद अब्दुल रहीम वो थे दोस्तों, जिनकी वजह से भारत फुटबॉल का सुपर पावर बन सकता था। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 50 के दशक में ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमों में भारत चौथे नंबर पर था। एशियन गेम्स में भारत को 1951 और 1962, इन दोनों ही एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला था, और वो सैयद अब्दुल रहीम की वजह से अजय देवगन इस फिल्म में इसी व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। सैयद अब्दुल रहीम, उनके मायने, फुटबॉल, इन सब की चर्चा कुछ देर बाद दोस्तों, मगर सबसे पहले फिल्म की बात करना चाहूंगा। दोस्तों, जहां तक मैदान की बात की जाए, फिल्म के पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है। यह फिल्म पिछले 3-4 सालों से बनने को तैयार है, मगर कोई इसे छूना नहीं चाहता था। मगर जब मैं आज फिल्म देखकर आया हूं, तो एक निहायत ही खूबसूरत फिल्म, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में खेल जगत पर आधारित कई फिल्में रही हैं। मसलन अगर आप दिलीप कुमार साहब की नया दौर देखें, आमिर खान की लगान देखें, शाहरुख खान की चक दे इंडिया देखें, आमिर खान की जो जीता वही सिकंदर देखें, या फिर रणवीर सिंह की 83 देखें, और हां, सुशांत राजपूत की MS धोनी देखें। ये तमाम फिल्में खेल पर आधारित हैं। लगान, नया दौर और चक दे इंडिया कल्पना पर आधारित थी, इमेजिनरी स्टोरीज थी। बाकी सारी फिल्मों पर अगर हम गौर करें तो वो सत्य घटनाओं पर आधारित थी। मसलन कबीर खान की 1983, और उसी तरह से अब मैदान। मैदान देखकर आपकी आंखों में आंसू होते हैं। मैदान देखकर आपको गुस्सा भी आता है, और गुस्सा क्यों आता है, कुछ देर बाद। दोस्तों, एक कहानी है, जैसे मैंने बताया, सैयद अब्दुल रहीम की, एक ऐसा कोच जिसके मन में जुनून था भारत को फुटबॉल में सुपर पावर बनाने का, मगर वो शिकार हो जाता है फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स का। वो भारत का परचम ऊंचा लहराना चाहता है, मगर जिस तरह की राजनीति फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में हो रही होती है, उसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता। और फिर उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और फिर वो पहुंचता है फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने। सामने होता है 1962 का एशियन गेम्स। वो गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मौका दे दो, एक आखिरी मौका दे दो, और उसे मौका मिल जाता है। यह कहानी उसी संघर्ष की है। यह कहानी एक आदमी के संघर्ष की है, और इस किरदार को अजय देवगन ने बखूबी निभाया दोस्तों। अजय देवगन इससे पहले कई मार्मिक भूमिकाएं, कई इमोशनल किरदार निभा चुके हैं, मगर मैदान में तो उन्होंने वाकई मैदान मार लिया दोस्तों। इस आदमी की आंखों से आप कहानी को देखते हैं। इस पूरी फिल्म में अजय देवगन ने कभी भी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं किया। वो अपने अभिनय अपनी नजरों से करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यही अजय देवगन की खासियत है ना। मगर एक अरसे से अजय देवगन ने एक बेहतरीन रोल नहीं किया था। मैं जानता हूं कि दृश्यम 1, दृश्यम 2, ये दोनों फिल्में बेहतरीन फिल्में थी, मगर मैदान सबको पीछे छोड़ देती है दोस्तों। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजाद भारत के इतिहास में खेल जगत पर आधारित कई फिल्में रही हैं, मगर मैं आज एक दावा करना चाहता हूं, मैदान उन सभी फिल्मों में सबसे महान फिल्म है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है। भारत फुटबॉल का सुपर पावर हो सकता था, मगर गंदी पॉलिटिक्स के चलते भारत वो मुकाम हासिल नहीं कर सका। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों,
ओलंपिक्स में 1950s में भारत चौथे नंबर पर था। 2 बार हमने गोल्ड मेडल जीता। अरे भाई, जब हमारी 50s में यह औकात थी, जब हम 50s में इतने महान थे, तो कायदे से हमें आगे बढ़ना चाहिए था ना। जैसे कि 1983 इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद हम क्रिकेट के सुपर पावर बन गए। उसी तरह की उम्मीद हमें फुटबॉल में करनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, फिल्म में कई ऐसे लम्हे हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं। सबसे पहली बात, यह फिल्म मैं अपने बेटे के साथ देखने गया था। दोस्तों, जैसे ही फिल्म की शुरुआत हुई, मैंने देखा 3 घंटे की फिल्म। मुझे लगा ये 3 घंटे हम कैसे इंतजार करेंगे, मगर फिल्म के जो इमोशनल लम्हात हैं वो आपके दिल को इस कदर छूते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिल्म को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है, 1950 और 1962 के भारत को बताया गया है। और अमित शर्मा, हैट्स ऑफ टू यू, आपने जिस खूबसूरती से स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जिस तरह की सिनेमैटोग्राफी की गई, और हां, स्पोर्ट्स सीन्स। दोस्तों, फुटबॉल का जो एक्शन आप देखते हैं, मैं आपको बतला दूं, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल नहीं समझते होंगे, मगर उसे जिस तरह से फिल्माया गया है, मैं एक दावा करना चाहता हूं, इससे पहले आपने चक दे इंडिया में भी देखा होगा किस तरह से हॉकी खेली जाती है। और उस फिल्म को देखकर आप और हम सब रोमांचित हुए थे, मगर मैदान उसे पीछे छोड़ देती है। जिस तरह की पिक्चराइजेशन हुई है, खासतौर से फुटबॉल के मैचों में, कमाल है साहब, कमाल है। जहां तक अमित शर्मा की बात, जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले तेवर डायरेक्ट किया है। लस्ट स्टोरीज 2 जो कि नेटफ्लिक्स में आई थी, उसका एक एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में अपना जौहर दिखाया, मगर मैदान सबको पीछे छोड़ देती है, सबको पीछे छोड़ देती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यकीनन अजय देवगन को इस पर नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे जहन में इतना सा भी शक नहीं है दोस्तों। मेरा तो यह भी मानना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए, चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे बेस्ट एक्टर हो, चाहे बेस्ट फिल्म हो, चाहे सिनेमैटोग्राफी हो। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अजय देवगन की पत्नी, जिनका किरदार निभा रही है प्रिया मनी, उन्होंने भी शानदार किरदार निभाया है। और गजराज राव एक ताकतवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, जो इंसान की जिंदगी संवार भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। फिल्म के अंदर जो तमाम फेडरेशंस के अंदर जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, उसे बहुत बखूबी दिखाया गया है और आपका खून खौल जाता है। और क्यों खौलता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप एक सत्य कथा देख रहे होते हैं। आपको अमित शर्मा 1950s में ले जाते हैं, और जब आप वो फिल्म देख रहे होते हैं, जिस तरह का जज्बा हमारे खिलाड़ियों में होता है, आपको लगता है कि अगर उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त के फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें संवारा होता, तो आज इंडिया फुटबॉल में कम से कम टॉप 3 टीम्स में हो सकता था। क्योंकि देखिए, हमारे देश में आबादी की कमी नहीं है। एक टूर्नामेंट में हम कमाल करते हैं और उसका असर कई भारतीयों पर पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसने सचिन तेंदुलकर को इंस्पायर किया था, और उसके बाद कई खिलाड़ियों को इंस्पायर किया था। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। 1983 में विराट, रोहित शर्मा पैदा नहीं हुए थे, मगर 1983 ने जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों को इंस्पायर किया, उसका क्या कहना। और वही मैं सोच रहा हूं, अगर फुटबॉल पर ध्यान दिया गया होता उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त के फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, तो आज हम कहीं और होते। एंड हैट्स ऑफ टू दिस मैन, सैयद अब्दुल रहीम। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, फिल्म के अंदर आप लगातार देखते हैं अजय देवगन सिगरेट पीते रहते हैं, और असल जिंदगी में भी सैयद अब्दुल रहीम को इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि उन्हें कैंसर हो जाता है। वो जानते हैं उनके पास वक्त कम है, इसीलिए वो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका दे दो। और फिर आप देखते हैं किस तरह से अपनी रणनीति से सैयद अब्दुल रहीम एशिया की बड़ी बड़ी टीमों को छकाते हैं। अजय देवगन ने बगैर फिल्म पर हावी हुए, खासकर सेकेंड हाफ दोस्तों, क्योंकि सेकेंड हाफ में आप खिलाड़ियों को मैदान में देखते हैं, अजय देवगन हावी नहीं है। आपको याद होगा चक दे इंडिया में शाहरुख खान का वो डायलॉग, आपके पास सिर्फ 70 मिनट है। अजय देवगन का भी ऐसी लम्हा है जब वो कहते हैं
कि मैदान में 11 के तौर पर उतरना मगर एक की तरह लड़ना। यही तो इंस्पिरेशन है ना दोस्तों, चाहे खेल हो चाहे देश हो। क्योंकि हम अलग अलग धर्मों से हो, अलग अलग जातियों से हो, मगर हमें बतौर टीम इंडिया खेलना है। और इस फिल्म के अंदर टीम इंडिया की भावना को, टीम इंडिया के जज्बे को जिस खूबसूरती से बताया गया है ना दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं है। वॉट लवली पिक्चराइजेशन, वॉट लवली फोटोग्राफी। उस वक्त के लम्हों को जिस तरह से कैद किया गया है, उसकी जो तमाम बारीकियां आप देखते हैं, और खास तौर से कलकत्ते को या कोलकाता को जिस तरह से कैद किया गया है, हैट्स ऑफ अमित शर्मा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म के बाद एक नई पारी शुरू हो। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि मैदान आपको इंस्पायर करती है। और जहां तक सैयद अब्दुल रहीम इस शख्स की बात दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये कितना बड़ा लेजेंड था और कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है इस शख्स के साथ। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब सैयद अब्दुल रहीम के हाथ में भारतीय फुटबॉल की कमान थी, उस वक्त भारत को एशिया का ब्राजील कहा जाता था। और यही नहीं, सैयद अब्दुल रहीम की जो तकनीक थी उसे ब्राजील ने भी अपनाया, जो कि फुटबॉल का सुपर पावर था। और न सिर्फ अपनाया बल्कि उसने जीत हासिल की। मगर हम भारतीय सैयद अब्दुल रहीम को भूल गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 50s में, यानी कि 1950 से लेके 1962 तक, और सैयद अब्दुल रहीम की मौत कैंसर से, लंग कैंसर से 1963 को हो गई थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उनके चलते भारत को कौन कौन से खिताब मिले। भारत ने 1951 दिल्ली और 1962 जकार्ता में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक्स 1956 मेलबर्न में भारत ने सेमीफाइनल में खेला। ओलंपिक्स में सेमीफाइनल, भारत टॉप 4 में था दोस्तों। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, 1952 कोलंबो, 1954 कैलकाटा और पेस्टाबोलो मेरदेका 1959 कुआलालंपुर, इन तमाम टूर्नामेंट्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं सैयद अब्दुल रहीम के बारे में बड़े बड़े दिग्गज क्या कहते थे। आपके स्क्रीन पर 1964 में अल्बर्टो फर्नांडो, दोस्तों ये इंडियन नेशनल फुटबॉल कोच थे। वो ब्राजील गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने रहीम से जो 1956 में सीखा था वो अब ब्राजील में सिखाया जा रहा है। यानी कि ब्राजील जो कि फुटबॉल का इतना बड़ा सुपर पावर है, वो सैयद अब्दुल रहीम की वजह से था। बात वहां नहीं रुकती। पूर्व इंडियन फुटबॉलर मोहम्मद जुल्फिकार उद्दीन ने कहा था, ही वॉज अ मास्टर एट वर्क, ही मेड द इंडियन फुटबॉल टीम अ फॉर्मिडेबल यूनिट, he had the uncanny ability of spotting talent and turning them into solid players, but he was a strict disciplinarian। यानी कि अनुशासन पर, यानी कि अनुशासन की बात करें तो उससे सैयद अब्दुल रहीम कोई समझौता नहीं करते थे। दोस्तों आप जानते हैं अजय देवगन ने जो किरदार निभाया है वो क्यों इतना खूबसूरत है। वो इसलिए भी खूबसूरत है कि जहां तक सैयद अब्दुल रहीम की बात करें, जिसने फुटबॉल को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, उन्होंने जब भारतीय फुटबॉल की बागडोर अपने हाथ में ली थी तो इंडियन फुटबॉल की इतनी बुरी हालत थी कि हमारे जो फुटबॉलर्स थे वो मैदान में नंगे पांव खेलते थे। ये सैयद अब्दुल रहीम थे जिन्होंने कहा कि मेरे फुटबॉलर्स को आप जूते दो, और वो जूते पहनकर मैदान में उतरे। इस हकीकत को बहुत ही खूबसूरती से अमित शर्मा ने अपनी फिल्म में बताया है। दोस्तों न सिर्फ यह फिल्म आपके दिल को छूती है, मगर जैसे मैंने कहा ना, आप जो स्क्रीन पर होता हुआ देखते हैं, इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसे जिस तरह से फिल्माया गया है, इसके जो कलर्स हैं, इसकी जो डिटेलिंग है, उस पर अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने खास तौर से ध्यान दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स आता है ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप जानते हैं क्यों? जब फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा होता है, जब एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं ना, तो उन फुटबॉल खिलाड़ियों को बताया जाता है जिन पर आधारित यह फिल्म थी। मगर आपकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें से कई लोगों की मौत 1921 में, 1922 में हो गई थी। और आप जानते हैं इसमें खास बात क्या है? उन खिलाड़ियों से, उन बुजुर्ग खिलाड़ियों से अमित रविंद्रनाथ शर्मा की टीम मिली थी और उन्हें फिल्माया था।
मगर फिल्माने के कुछ दिनों बाद उन सब की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर की मौत हो गई थी 1921 और 22 में, क्योंकि सबकी उम्र जो है ना वो 70-80 साल की थी। सबकी मौत हो गई थी दोस्तों। और यह फिल्म तब से बनकर तैयार है, मगर दुर्भाग्य देखिए इस महान फिल्म को कोई छूने को तैयार नहीं था। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि अब भी इस फिल्म को लोग देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे अगर आप ये फिल्म देखने जाते हो। बहुत ही शानदार फिल्म। मैं तो इस फिल्म को दोबारा देखूंगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैं अपने बेटे के साथ देखने गया था और इस फिल्म का एक बहुत ही इमोशनल लम्हा है। अजय देवगन बीमार होते हैं, उन्हें कैंसर होता है और वो जकार्ता जाने वाले होते हैं। उनका बेटा भी फुटबॉलर होता है मगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता है कि अब्बा मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं फुटबॉल खेलना चाहता था, मगर आपकी जो तबीयत खराब है आपका ध्यान कौन रखेगा। एक एक लम्हा, एक एक संवाद, एक एक सीन आपके दिल को छूता है। मैदान अगर कुछ जगहों पर जहां इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, अगर आप उसे नजरअंदाज करें तो ये खूबसूरत फिल्म है, एक शानदार फिल्म है। मैं इस फिल्म को 5 में से देना चाहूंगा 4 नहीं 4.5। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।